दोस्तों, आपको मैंने छलावे की कई कहानियां सुनाई हैं और आप तो छलावे की प्रवृत्ति जानते ही होंगे। छलावे का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो छलता है। लेकिन सारे छलावे ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे छलावे होते हैं जो छलने की कोशिश नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते हैं। ऐसे छलावे भी वीरान जगहों पर ही पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी शक्तियां वीरान और सुनसान जगहों पर ही रहती हैं। और ये छलावे भी ऐसे जंगलों में रहते हैं जहां पर लोगों का आना जाना ना हो। और जो छलावे लोगों को छलते हैं वो तेज दिमाग और चालाक छलावे होते हैं। और आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं वो दूसरे तरह के छलावों की है, ठंडे छलावे। अब ये छलावे लोगों को ठगने का काम नहीं करते, लोगों को छलने का काम नहीं करते। ये बस अपने काम से काम रखते हैं जो ये जंगलों में करना चाहते हैं। अपना खाना पीना रखते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसे ठंडे छलावे से कोई पहलवान टकरा जाए जो गर्म दिमाग का हो और चालाक भी हो, और उसे लगता हो कि ऐसे छलावे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर ऐसे पहलवान का मुकाबला अगर ऐसे ठंडे छलावे से हो जाए तो अंत क्या होगा? क्या वो ताकतवर पहलवान जीतेगा, चालाक पहलवान जीतेगा, या वो ठंडा छलावा जो असल में छलावा ही है, जो बहुत शातिर होते हैं? इस कहानी के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये कहानी हम तक भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर आयुष्मान ने। अब आयुष्मान मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आयुष्मान को ये कहानी उनके दादाजी ने सुनाई थी। बहुत साल पहले की बात है, कह सकते हैं कि 50 से 60 साल पुरानी ये कहानी होगी। अब आयुष्मान के जो दादाजी थे उन्हें एक पहलवान जानता था और उस पहलवान के साथ जो जो हुआ अब इस कहानी में आपको उसकी जानकारी मिलेगी। तो 50 से 60 साल पहले एक ऐसा पहलवान हुआ करता था जो अखाड़ों में पहलवानी किया करता। वो अखाड़ों में कुश्ती किया करता था और मेले लगा करते थे, वहाँ पर कुश्ती किया करता था। इससे वो कमाई करता और घर का गुजारा अच्छा हो पा रहा था। उनके कई खेत थे और वहाँ पर वो खेती भी किया करता। अब उसका शरीर काफ़ी तगड़ा था, इसलिए उसका रुतबा भी बहुत ज़्यादा था, रोब भी बहुत ज़्यादा था। वो लोगों को धमकी देने में ज़रा भी नहीं डरता था। अब कोई उसका मुकाबला कैसे कर पाता? बाकी सब पतले पतले से। अब उसका शरीर काफ़ी बड़ा था क्योंकि वो पहलवान था, सबको डरा दिया करता। गांव में जो मुखिया भी था वो भी उससे डरा करता था और उससे बहस करने की कोशिश कोई नहीं किया करता था। इस तरह वो पहलवान कई बार शहर जाया करता। अब शहर में घूम फिर कर वापस आता। उसे घूमने का शौक़ था। कई बार आस पड़ोस के गांव में भी जाया करता था जहां पर नए नए अखाड़े लगे होते, मेले चल रहे होते। और इसी तरह वो मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में पहुंच गया था जो एक जंगल, एक बीहड़ के पास लगा करता था। अब वहाँ पर अखाड़ा था और एक दिन और 2 दिन वो पहलवानी करता रहा। तीसरे दिन वहाँ पर और कंपटीशन हो रहे थे जो पहलवानी से जुड़े हुए नहीं थे, और वो भागने के थे, रेस थी, इस तरह की चीज़ें थी जिसमें वो भाग भी नहीं ले सकता था। तो उसे लगा कि मेरा काम तो हो गया, मैंने इनाम जीत लिया, पैसे कमा लिए, अब मेरा रुतबा भी इस गाँव में बन गया, लोग मुझे पहचानने लगे हैं। अब क्यों ना गाँव को घूम कर आऊँ, जब तक मेला लगा हुआ है मैं अपना एंजॉय करता हूँ। तो वो पहलवान घूमने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा। क्योंकि उसका शरीर तगड़ा था तो वो सर उठाकर चलता था और उसे लगता था कि सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही हैं। और इस तरह वो गांव में घूम रहा था, लड़कियों की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहा था। अब लड़कियां भी उससे काफ़ी इम्प्रेस थी, लेकिन कुछ लड़कियां उस पर हंस रही थी, उसे पता नहीं था। इसका कारण था कि उसका शरीर तो तगड़ा था लेकिन एक गोल मटोल पेट भी आगे की तरफ निकला हुआ था। इस तरह वो गांव में घूमता रहा। अब कई लड़कियां उसकी तरफ हंस रही थी तो गांव के जो लड़के थे उन्हें लगने लगा कि ये कौन है जो बाहर से आकर यहाँ लड़कियों को छेड़ रहा है। असल में वो किसी को छेड़ नहीं रहा था, बस वो लड़कियों को देखकर मुस्कुरा रहा था और लड़कियां भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन उस गाँव के लोगों को लग रहा था कि ये लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है, उन्हें छेड़ रहा है, इसलिए वो तंज कसने लगे उस पहलवान पर। वो लड़के भी अब संख्या में 5 से 7 थे। वो पहलवान का मुकाबला तब भी नहीं कर सकते थे, वो सब पतले पतले थे। लेकिन पहले पहले वो मजाक करने लगे कि भाई साहब आपकी सेहत काफ़ी अच्छी है, क्या खाकर बनाई है। वो रुक कर बताने लगा क्योंकि उसे आदत थी लोगों से बात करने की। नई जगह पर जाकर वो लोगों से बात करना पसंद करता था। पहले तो वो लोगों को बातें बताने लगा।
उसके बाद वो लोग कहने लगे, देखिए हमें तो ये पता है कि जो पहलवान होते हैं उनका दिमाग छोटा होता है, शरीर बहुत बड़ा होता है, दिमाग छोटा होता है। अब ये तंज उसे उसके गांव में भी बहुत लोग कसा करते थे, इसलिए इस बात से वो चिढ़ गया। लेकिन किसी अनजान गांव में था और उन्होंने सिर्फ तंज कसा था, ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। वो पीट थोड़े ना सकता था। वो थोड़ा गुस्से में कहने लगा, तुम्हें किसने कहा है? देखो मेरा शरीर भी तगड़ा है और मेरा दिमाग भी तेज़ है। बताओ तो क्या काम करूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं तेज़ दिमाग भी हूं। तब उन गांव वालों ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ तो आसानी से गांव वालों को बेवकूफ़ बना सकते हो। अब गांव वाले तो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाओगे तो क्या मानेंगे हम तुम तेज़ दिमाग हो। अब किसी ऐसे चालाक को फंसा कर दिखाओ फिर माने। तो वो पहलवान कहने लगा, बताओ तो किसके सामने चालाकी दिखाऊं? अब शरीर भी तगड़ा है, अपनी ताकत भी दिखा पाऊं, अपने दिमाग की ताकत भी दिखा पाऊं, क्या करूं मैं? अब वो गांव के लड़के चालाक थे, उन्हें पता था एक ऐसे चालाक छलावे के बारे में। उन्होंने कहा, हमारे गांव के पास ही जंगल लगते हैं, बीहड़ लगते हैं, और वहाँ पर पाया जाता है एक छलावा। लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो लोगों को डराता ही बहुत है। अलग अलग आकार बना लेता है, भूत प्रेत बनता है और लोगों को डराता है। तुम तो नहीं डरोगे ना? अब वो पहलवान हंसने लगा था। अच्छा ये बात है, मुझे लगा था किसी चालाक इंसान से मुकाबला करना होगा, बात करनी होगी, शायद कुश्ती भी करनी पड़ जाए, लेकिन तुम तो छलावे की बात कर रहे हो। कैसे यकीन करूं मैं? तुम तो बेवकूफ़ लगते हो। छलावे भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अब ये पहलवान कह रहा था कि भूत प्रेत नहीं होते। अब उन गांव के लड़कों को लगा इसे फंसाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है तो रात के 8 बजे उस जंगल में जाना, वहाँ पर तुम्हें एक अजीब सा आदमी मिलेगा, अब उसको मार देना। तुम्हें पता है ना छलावे को कैसे मारा जाता है? अब पहलवान कहने लगा, देखो पहले तो भूत प्रेत होते ही नहीं, वो मुझे नज़र नहीं आएगा। अगर नज़र आया तो उसे मारने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। शरीर देखो मेरा, उसे हाथ से कुचल कर मार दूंगा। तो उन गांव के लड़कों ने कहा, देखो छलावे बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर कहूँ तो मैं 3-4 छलावों को हाथ से पकड़ कर मार सकता हूँ। एक छलावा है उसे तो तुम अपनी उंगली से मार सकते हो, लेकिन अगर तुम में जान हो, वैसे वो छलावा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। है वो कमज़ोर, चालाक है, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। क्या तुम उस परीक्षा में पास हो सकोगे? अब वो पहलवान चौड़ में था और कहने लगा, हाँ मैं उस छलावे को ख़त्म करके आऊँगा, तब गांव वाले मानेंगे कि मैं ताकतवर भी हूँ, बुद्धिमान भी हूँ। अब इस बातचीत के साथ ही वहाँ काफ़ी भीड़ लग गई थी। अब एक पहलवान लड़कों से बात कर रहा है और ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। भले ही ये बातचीत थी, बहस की तरह थी, लेकिन लड़ नहीं रहे थे, बात ही कर रहे थे छलावे के बारे में। अब ये ठान ली थी सबके सामने उस पहलवान ने कि मैं छलावे का अंत करूंगा। गांव वालों ने ताली बजाना शुरू कर दी। जो लड़कियां देखकर पहलवान की तरफ हंस रही थी वो तालियां बजाने लगी। अब पहलवान फंस गया। अब वो छलावे को उसे मारना ही था, तभी वो यहाँ से इज्जत के साथ जा पाता, वरना साबित हो जाता कि इसकी बुद्धि कमज़ोर है। अब उसने हामी भर दी। अब इज्जत बचाने के लिए रात के 8 बजे का इंतज़ार किया और जंगल की तरफ बढ़ गया। वहाँ कई रास्ते बने हुए थे, क्योंकि गांव वाले जंगल में सामान लेने के लिए जाते रहते थे, लकड़ियाँ लेकर आते रहते थे। लकड़ियों के साथ ही सब्जियाँ, फल जो जंगलों में पाए जाते वो लेकर आते थे, और ये रास्ते बिल्कुल साफ थे। और वहाँ से वो पहलवान चलकर जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा। अब उसे अपने शरीर पर इतना गुमान था कि कोई जानवर भी आ जाए मैं उसका मुकाबला कर लूँगा, जानवर भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। चलता चलता वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पेड़ के पास उसे एक बैठा हुआ आदमी दिखा। ऐसा लग रहा था उसके शरीर को जैसे कोई बीमारी हुई हो। वो कुबड़ निकाल कर ज़मीन पर बैठा हुआ था, उसके बाल भी काफ़ी जगह से झड़े हुए थे और वो बैठा थोड़ा सा कांप रहा था, और कोई चीज़ थी जो ज़मीन पर रख कर वो खा रहा था। अब इसके बाद उस पहलवान को लगा कि इस आदमी से पूछा जा सकता है, ये तो यहाँ जंगल में ही रहता होगा। अब पहलवान धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब गया और आवाज़ लगाकर कहने लगा, देखिए भाई साहब, मुझे यहाँ पर छलावे को ढूंढना है। क्या आपको पता है वो छलावा जो लोगों को डराता है वो कहाँ दिखता है? मुझे तो इस जंगल के अंदर बताया गया। अब जंगल के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं रास्ते पर तो चले जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो जो ज़मीन पर आदमी बैठा हुआ था बीमारी वाला, उसने थोड़ा सा सर ऊपर उठाया, बात सुनी, सर नीचे को कर लिया और अपना खाना खाने लगा। इसके बाद फिर से पहलवान को लगा कि इसने जवाब क्यों नहीं दिया।
अब उसे रौब था अपने शरीर का कि कोई भी मेरे सामने खड़ा हो, मैंने सवाल किया है तो जवाब देना बनता है, मेरे पास ताकत है तो सामने वाला डर कर जवाब देना ही चाहिए। अब उसने जवाब नहीं दिया था, वो खाना खाने लगा। तभी उस पहलवान ने और भारी आवाज़ में कहा, देखिए ज़रा पीछे मुड़कर तो देखिए, फिर बताइए। वो सोच रहा था कि ये पीछे मुड़कर देखेगा मेरी तरफ, फिर समझ में आएगा ये तो एक पहलवान है और डर कर जवाब देगा। इसके बाद उसने अपना सर पीछे की तरफ घुमाया। अब ये जो आदमी था सच में भयानक सा लग रहा था। उसका चेहरा काफ़ी ख़राब सा था, बाल झड़े हुए थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बीमारी हो जिससे उसका जो शरीर है वो झड़ रहा हो। इसके बाद उसने सर पीछे किया, उस पहलवान को देखा, सर आगे किया, अपना खाना खाने लगा। अब ये तो बेइज्जती थी उस पहलवान की। अब उस पहलवान को देखकर भी उसने जवाब नहीं दिया था, तो पहलवान थोड़ा सा गुस्सा करने लगा। देखिए भाई साहब, कोई एहसान नहीं मांग रहा, बस जवाब मांग रहा हूँ। यहाँ छलावा कहाँ पर दिखता है? आप भी तो जंगल में हैं, आपको भी दिखा होगा। अब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खड़ा हो गया और पीछे की तरफ घूमा और कहने लगा, अपना काम करो और खिसको यहाँ से। अब उस पहलवान की और ज़्यादा बेइज्जती हो गई। अब वो गुस्से में आ गया था कि ये होता कौन है जिसने मुझे इस तरह से रोका है। अब इसके बाद वो पहलवान उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो आदमी पीछे की तरफ हटने लगा। अब वो डर रहा था इस पहलवान से। जैसे ही वो आदमी पीछे की तरफ हटने लगा, पहलवान को लगा ये डर गया है। तब वो रुक कर कहने लगा, अब बताते हो या निकालूं कचूमर तुम्हारा? अब वो आदमी वहाँ पर खड़ा हो गया और कहने लगा, खिसकते हो या दिखाऊं कुछ नया? अब पहलवान को और ज़्यादा बेइज्जती। भैया डर भी रहा है और धमकी भी दे रहा है, कुछ दिखाने की बात कर रहा है। इसके बाद उस पहलवान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक पतला सा बीमार सा आदमी था जो पेड़ के पीछे निकल गया। अब उस पहलवान ने एक तरह से धक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी खिसक कर एक पेड़ से एक तरफ हो गया। अब वो पहलवान एक झाड़ी में टांग फंसने के कारण गिर गया। अब वो गिरा और मुंह पर मिट्टी लग गई। अब उसे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि इसे छोड़ने वाला नहीं। यहाँ कोई नहीं पूछने वाला कि किसी को मैंने इतना बुरा पीटा है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब वो गुस्से में उठा, मुंह पर मिट्टी लगी हुई। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पीछे वो बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक भयानक सा जीव था जिसका बड़ा सा चेहरा, बड़े बड़े दांत। ऐसा लग रहा था कोई भूत हो, जिसका जो शरीर था वो 4 फुट का था। साधारण बाजू थी, लेकिन जो सर था ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा मुखौटा सर की जगह पहना हुआ हो। लेकिन तभी उसने अपना मुंह हिलाया, आंखें हिलाई, दांत बाहर की तरफ आए। अब ये देखकर वो पहलवान की चीख निकल गई और चीख कर वो पीछे गिर गया। अब वहाँ झाड़ियों के बीच में खड्डा सा था। ऐसा ही होता है ना, जंगल में कई जगह झाड़ियाँ लगी होती हैं और जहाँ खड्डा हो वहाँ ज़्यादा ऊंची झाड़ियाँ निकल आती हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये खड्डा है। अब वो पहलवान सीधा खड्डे में। अब जैसे ही पहलवान खड्डे में गिरा, हंसने की आवाज़ें शुरू। अब ये हंस रहा था वो अजीब सा जीव, और पहलवान को पता चल गया था ये छलावा है जो लोगों को डराता है। अब वो डर कर गिरा भी था। अब वो हंस रहा है तो बेइज्जती महसूस कर रहा था। अब वो गालियाँ निकालने लगा। अब वहाँ की वो गालियाँ निकालता गया और निकलने की कोशिश करता रहा। पहलवान ताकतवर था, वो 1-2 लोगों को बड़ी आसानी से पकड़कर मसल सकता था। खड्डे से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जो फिसलन भरी घाटी सी थी जिसमें वो घास को पकड़ रहा था खड्डे से बाहर निकलने के लिए, वो तो टूट रही थी। किसी चीज़ को वो पकड़ नहीं पा रहा था, उसका वज़न ज़्यादा था। तो बड़ी कोशिशें करता रहा, निकल नहीं हो रहा। और ऊपर से वो बड़ा सा मुखौटा पहने, जैसे वो छलावा उस पर हंसे जा रहा। इसके बाद वो छलावा वहाँ से चला गया और लगभग आधा घंटा उस पहलवान ने लगाया होगा, तब वो पहलवान उस खड्डे से बाहर निकल पाया था। लेकिन जब वो खड्डे से बाहर निकल रहा था, तभी 2-3 लोग वहाँ, वो लोग शायद एक तरफ से आ रहे होंगे पास के किसी गांव से, उस जंगल के रास्ते। तभी उन्होंने देखा कि एक पहलवान खड्डे से बाहर निकल रहा है। कपड़े उसके फटे हुए हैं, थका हुआ है और उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है। जब वो बाहर निकला, वो देखकर कहने लगे, भाई साहब क्या हुआ? तब वो पहलवान घबराया हुआ था, उससे निकला नहीं जा रहा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था कि कोई मेरी मदद करे, कोई चीज़ हाथ में आ जाए जिससे मैं बाहर निकल पाऊँ। इतना समय लगाकर वो बाहर निकला था तो सांस चढ़ी हुई थी। जब वो बाहर आया तो उसकी ज़बान से निकल गया, यहाँ पर क्या हुआ? उसने कहा, छलावा देखा, मुझे डरा कर यहाँ पर गिरा दिया। जब ये बोल दिया, फिर उसे समझ में आया, भाई ये तो उसी गाँव में जा रहे हैं, ये तो सब सच बता देंगे।
अब इन्हें चुप कराऊं भी क्या, धमकी देकर कराऊं? मैं चुप कराऊंगा, वहां जाकर बता देंगे मेरी पूरी सच्चाई, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इसके बाद वो लोग गांव की तरफ बढ़ने लगे। अब वो पहलवान इतना ज़्यादा शर्मिंदा था कि वो गांव में जा नहीं सकता था। वो डर गया था, लेकिन अब उसे बदला लेना था उस छलावे से। अब वो पहलवान और जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा। अब वो छलावा नजर आया ना, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन छलावा नजर आ गया। अब वो छलावा इस तरफ मुंह करके जमीन पर कुछ रखा हुआ उसे खा रहा। दूर से ही उस पहलवान ने पहचान लिया। जैसे ही पहलवान भागकर उसके करीब जाने लगा, उसने देखा वो छलावा नीचे की तरफ देख रहा था और अपने काम को कर रहा था। वो उसे डरा नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही पहलवान करीब आया, वो छलावा उठकर खड़ा हो गया। उसे पता लग गया था ये हमला करने वाला है। वो तो एक तरफ खिसक गया। पहलवान उन झाड़ियों में फंस कर गिर गया। उसके बाद वो पहलवान उठा और वो छलावा कहने लगा, कर क्या रहे हो? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब पहलवान कहने लगा, बिगाड़ा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा बिगाड़ने वाला। अब मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करना चाहूँ। वो छलावा कहने लगा, अच्छा, अपनी मर्जी चलाना चाहते हो, लेकिन मर्जी क्यों चलाना चाहते हो वो तो जवाब दो। अब पहलवान कहने लगा, मेरी मर्जी, पहलवान हूँ, अपनी शक्ति दिखाना चाहता हूँ, तुम पर दिखाऊंगा। किसी से मैंने शर्त लगाई है कि तुम ताकतवर हो या मैं ताकतवर हूँ, तुम चालाक हो या मैं चालाक हूँ। देखो तो सही, आखिर हम दोनों में आगे कौन निकलता है। छलावा समझ गया था यहाँ गड़बड़ क्या है। ये पहलवान उसे मारने के लिए आया था। अब आपको मैं बता चुका हूँ, छलावे बहुत कमज़ोर होते हैं। कोई भी आदमी अगर छलावे को पकड़ पाए तो आसानी से मार सकता है, बस छलावे को पकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए अब वो छलावा समझ गया तो वो कहने लगा, अच्छा, शर्त लगाई है, मुकाबला करना है तो तैयार रहो। एक झटके से वो छलावा वहाँ से गायब। अब वो पहलवान ढूंढने की कोशिश कर रहा, बार बार पेड़ों के पीछे इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे एक पत्थर के ऊपर बैठा वो छलावा दिख गया। अब उसका शरीर कोई बूढ़े या जले हुए इंसान की तरह नहीं था जिसके कम बाल हों। अब वो हट्टा कट्टा एक आदमी बना हुआ था। उसका शरीर तगड़ा लग रहा था, पहलवान की तरह। अब वो पहलवान समझ गया एक छलावा रूप बदल सकता है। अब वो पहलवान बनकर आया है। अब वो पहलवान को लगा था ये मुकाबला करेगा, तो पहलवान बड़ी चौड़ दिखाता हुआ छाती चौड़ी करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ कहने लगा, यहाँ झाड़ियाँ हैं, वो सामने मैदान है, आजा, देखते हैं तुझ में कितनी जान है। अब उस पहलवान को यह पता नहीं था कि छलावा कमज़ोर होता है, लेकिन वो रूप बदलकर भ्रम दे सकता है। इसलिए वो जो छलावा था वो उससे ज़्यादा चौड़ा सा लग रहा था। अब इस पहलवान को अपनी शक्ति पर गुमान था, इसलिए वो उस मैदान की तरफ गया। जैसे ही वो पहलवान ने उसे जफ्फा मारने की कोशिश की। अब जफ्फा कहा जाता है जब पहली बार एक दूसरे को पकड़ते हैं, गर्दन से पकड़ते हैं, उसे जफ्फा कहा जाता है। तो पहला जफ्फा मारने की कोशिश जैसे ही उस पहलवान ने की, वो छलावा एक तरफ हो गया और वो पहलवान वहीं पर गिर गया। ये मैदान था जहाँ पर पहलवान तो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो छलावा बार बार इधर उधर खिसक रहा। अब थोड़ी देर ऐसा हुआ, उसके बाद पहलवान को समझ में आ गया ये कर क्या रहा है, ये हाथ नहीं लगा रहा है। अब वो पहलवान ताकतवर था, लेकिन उसे सांस चढ़ रही थी। बड़े शरीर को चलाने के लिए ज़्यादा शक्ति लगती है। अब बड़ा शरीर थकाता भी बहुत जल्दी है, इसीलिए वो पहलवान थोड़ा थोड़ा थकने लगा। अब वो छलावा उस पर हंसने लगा। वो तो छू तक नहीं पाया था। इसके बाद उस पहलवान को पता लग गया, भैया पहलवानी छोड़ो, यहाँ तो उसे पकड़ने के लिए और तरकीब लगानी होगी। इसके बाद वो पहलवान ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। अब ये पहलवानी का कोई पैंतरा नहीं था। साधारण बच्चे जैसे दूसरे को पकड़ने के लिए भागते हैं ना, वैसे वो उसके पीछे भागने लगा। अब वो छलावा बड़ा सा जो उसका शरीर था उसने सिकोड़कर शरीर छोटा कर लिया। अब वो एक पतले सूखे हुए आदमी की तरह था, जो बिल्कुल डंडी की तरह पतला हो। वो उन झाड़ियों में भागे जा रहा। अब वो जो पहलवान उसका पीछा कर रहा, उसका वो चौड़ा शरीर उसे नुकसान पहुंचा रहा था। वो जो छलावा था वो पतली पतली जगह, वहाँ पर बांस लगा हुआ था, ऐसे पतले पतले पौधे लगे हुए थे, उनके बीच से निकल रहा। अब वो पहलवान छाती चौड़ी करके कि मैं तो ताकतवर हूँ, इन पेड़ों को गिरा दूंगा, वो उन पौधों को गिराता गिराता आगे बढ़ रहा। अब थोड़ी देर तो भागा, फिर सांस चढ़ने लगी। अब पौधों को आप एक दो बार गिरा सकते हैं, कोई पहलवान किसी एक पेड़ को गिरा सकता है।
भैया लगातार पेड़ों को नहीं गिरा सकता, शरीर में इतना दम नहीं होता इंसानों के। अब वो छलावा तो उन पेड़ों के बीच से निकलता रहा और वो पहलवान उसे पकड़ने की कोशिछ करता करता पौधों से टकराता टकराता थक गया था। शरीर पर निशान बन गए थे, दर्द हो रहा था शरीर। अब एक जगह वो रुक गया। इसके बाद एक खाली जगह आ गई। अब वो छलावा पेड़ों के बीच से नहीं भाग रहा था और पहलवान को लगा अब इसे पकड़ने का सही मौका है। वो जो पतले पतले पौधे थे वो पीछे रह गए। अब शरीर पर नुकसान होना था, वो नुकसान हो गया। अब मैदान में भागकर इसे पकड़ता हूँ। वो छलावा भागना शुरू हो गया। अब वो पहलवान उसके पीछे पीछे। छलावा बार बार उसके करीब आता, तेज होकर आगे निकल जाता। इसी तरह वो पहलवान उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, थकाता रहा। जब वो पहलवान की सांस इतनी चढ़ गई कि उससे भागा नहीं जा रहा, तब वो एक पेड़ के पास उस पेड़ को पकड़कर इस तरह ज़मीन पर लेट गया जैसे वो बहुत ज़्यादा थका हो, बहुत ज़्यादा मजबूर हो, और वहीं पर लेटकर सांस लेने लगा मुंह खोल खोल के। वो छलावा पास के पेड़ से इस तरह सर निकाल कर कह रहा, क्या हुआ, आओ पकड़ लो, सांस चढ़ गई, ए मोटे आजा। अब वो इस तरह उस पहलवान को छेड़ रहा कि पहलवान चिढ़ तो रहा, अब सांस इतनी चढ़ी कर कुछ नहीं सकता। छलावा बार बार उसे छेड़े जा रहा, ए मोटे आजा, मोटे भाग नहीं सकता, अब इतना मोटा शरीर बनाया है, भाग तू सकता नहीं, करेगा क्या, पहलवानी करेगा, जा पेड़ उखाड़ जाके। अब इतनी बेइज्जती की कि वो पहलवान उठकर खड़ा हो गया, थोड़ा सा भागा, फिर उसे समझ में आ गया ये छलावा कर क्या रहा है, ये पीछे भगा रहा है। कई बार वो पेड़ों के पास से इस तरह से मुड़ जाता कि वो पहलवान पेड़ से टकराता, कभी सर टकराता, कभी किसी खड्डे में गिरा देता, कभी उसके घुटने में चोट लगती, कभी उसकी एड़ी पर चोट लगती, कभी उसके सर पर चोट लगती। अब शरीर में कई जगह कट लग गए थे, खून निकल रहा था, पैर मुड़ चुका था। पहलवान को समझ में आ गया, भैया सच में ये बहुत चालाक है, निकला नहीं जा सकता, भागकर इसे पकड़ा नहीं जा सकता, बस मेरी पकड़ में करीब से आ जाए। अब इसकी चालाकी तब निकालूंगा जब करीब से पकड़ में आएगा। अब वो छलावा बुलाता रहा, हे मोटे आजा। पहलवान जाने का नाम नहीं ले रहा। पहलवान ने कहा, देख मैं नहीं आने वाला, तुझे जहां जाना है जा, अब मैं तेरे पीछे नहीं आने वाला। इसके बाद उसे छलावे ने कहा, ठीक है, अब तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, पीछे मत आना, देख हमारी दुश्मनी खत्म। अब पहलवान को लगा कि वो शायद न्यूट्रल हो गया है, यानी कि वो भूल गया है जो सब हुआ, अब उसका धीरे धीरे पीछा करता। तो वो छलावा अपना वो बीमार वाला शरीर बनाकर धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब पहलवान बहुत पीछे से उन पेड़ों के आसपास से निकलता निकलता उसका पीछा कर रहा। वो देख रहा था ये जा कहाँ पर रहा है। अब वो पहलवान अपनी चालाकी दिखा रहा था, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। अब दुश्मन जितना चालाक हो, आपको उसे हराने के लिए उससे ज़्यादा चालाक बनना पड़ता है। पहलवान को समझ में आ गया था, यहाँ शरीर का जितना जोर है, शक्ति है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, सर का इस्तेमाल करना है अंदर से। अब वो धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकलकर उसका पीछा करता रहा। उस छलावे को भनक तक न लगी, क्योंकि पहलवान दूरी पर था, उसके करीब नहीं था। अब चलता चलता वो छलावा एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी पत्थर की, उसके अंदर गया। अब उसके अंदर जाने से पहले उस छलावे ने इस तरह इधर उधर घूमते हुए देखा था, क्योंकि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। अब वो बाहर निकला था, उसने आवाज़ लगाई थी कि कोई है यहाँ पर। 2-3 बार आवाज़ लगाई और चुप करके उस गुफा के अंदर। पहलवान समझ गया, अब ये इस गुफा में गया है। अब पहले तो भागने की जगह थी, खुले में भागे जा रहा था, अब बड़ी चालाकी से निकल रहा था। गुफा से कहाँ पर जाएगा। अब वो चुप करके गुफा में गया। जब वो पहलवान उस गुफा के करीब गया, तब उसे अंदर से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई करा रहा हो, जैसे कुत्ते की आवाज़ होती है, किसी पिल्ले की आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ आ रही थी। यानी कि वो भी थक गया है, उसे भी दर्द हुआ है, छोटी मोटी चोट तो उसे भी लगी होगी। तो उस पहलवान ने यही मौका ढूंढा, उस पर हमला करता हूँ। घुस गया उस गुफा में। जैसे ही गुफा में घुसा, वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन जो नज़र आ रहा था वो उसे पकड़ना चाहता था। बाहर से चांद की रोशनी में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझ में आ रहा था कहाँ पर वो छलावा हो सकता है। जैसे ही उसे सामने वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस पर उसने झपट्टा मार दिया। उसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब दर्द से पहलवान करा रहा। अब पहलवान के टांग में दर्द हो रहा, कंधे पर दर्द हो रहा, वहाँ चीखों की आवाज़ आ रही। अब उसे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
अब जिसे उसने पकड़ रखा है वो नीचे से कैसे काट रहा है, पीछे से कैसे काट रहा है। अब पहलवान को दर्द होने लगा, लेकिन अपनी शक्ति का गुमान कि यहाँ मैं उठा उठा के मारूंगा। एक बार उठा के पटका, बाद में टांगों में जो दर्द होना शुरू हुआ वो चीखता चीखता गुफा से बाहर, अब चांद की रोशनी में साफ नजर आया, कुत्तों की गुफा में घुस गया था। 5 कुत्ते जो कि गांव के कुत्ते थे, इस तरह यहाँ पर गुफा में रह रहे थे, या कुछ जंगली कुत्ते भी थे। अब उन झुंड के कुत्तों ने पहलवान को ऐसे टांगों में काटा, ऐसे ज़मीन पर पटक पटक कर घसीटा, वो पहलवान की ताकत धरी की धरी रह गई थी। अब उसकी एड़ियों में ऐसे दांत गड़ा रहे थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो कुत्तों को उठा उठा कर पटक रहा, कुछ की गर्दनें मरोड़ने की कोशिश कर रहा, अब पीछे से दूसरा कुत्ता कंधे को खा रहा। इस तरह से कुछ समय वो घमासान सा चला। अब वो तगड़ा था, इसलिए उन कुत्तों से बच पाया। अब 2-3 को वहाँ पर फेंका, एक छड़ी उठाई, उसके बाद उन्हें मारने की कोशिश की, तब जाकर कुत्ते उससे थोड़ा दूर हुए। भौंकते रहे और वो समझ गया अब निकलने का समय है। मानना पड़ेगा छलावे चालाक होते हैं। अब खिसकने का समय है। वो अब इस तरह से लड़खड़ाता कुत्तों से दूर हुआ। उसके बाद छड़ी मार मार कर कुत्तों को भगाया। अब कुत्ते दोबारा गुफा की तरफ गए। तब उसे लगा अब मुझे गांव में पहुंचना होगा। अब बेइज्जती होती है तो हो भाई, जिंदा बचना है। ये छलावा चालाक है। कमीना गुफा में ले गया, और वो भी कुत्तों की गुफा, और कुत्तों से कटवाया। अब ऐसे छलावे का मुकाबला नहीं किया जा सकता भाई, सच में नहीं किया जा सकता। अब वो पहलवान चलता चलता गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा। गांव की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, निकलना उसी जंगल से था। ये उस छलावे का जंगल था। जैसे ही वो एक घुमाव पर आया जो जंगल से काफ़ी अभी दूरी पर था, वहाँ उसे एक आदमी नज़र आया। अब उस आदमी के हाथ में एक लठ थी, एक छोटी सी सीटी थी। वो सीटी बजाकर जैसे बता रहा था कि कोई जानवर यहाँ पर ना हो, मैं यहाँ पर हूँ। बार बार लठ मार रहा था, जैसे आज के चौकीदार करते हैं। वो शायद गांव का चौकीदार लग रहा था, या जंगल से गुजरने के लिए वो इस लठ और सीटी का इस्तेमाल कर रहा था, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस पहलवान ने देखा, अब वो पहलवान धीरे धीरे उसके करीब गया, लेकिन वो लठ दिखाकर पहलवान को कह रहा, पास मत आ, तू पास मत आ, भाग यहाँ से, आज मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो पहलवान को समझ में नहीं आई कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिर उसे लगा हो सकता है ये उस छलावे की बात कर रहा हो। तो वो पहलवान कहने लगा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे गांव जाना है, मुझ पर हमला हुआ है। अब इसके बाद वो आदमी ने एक लठ घुमाकर उसकी पीठ पर दी। अब पहले से चोट लगी थी। अब वो पहलवान रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरे चोट लग गई। अब वो आदमी कहने लगा, तगड़े लगते हो, चले जाओ, देखो मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। अब एक लठ बजी है, तुम जिंदा बचे हो, दोबारा मारूंगा तुम ख़त्म हो जाओगे। मुझे डराओ मत, मुझे अपना काम करने दो, पहले भी बहुत परेशान कर चुके हो। अब उस पहलवान ने कहा, भाई साहब मैं वो छलावा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, आपके करीब आता हूँ, मेरे साथ चलिए, मुझे गाँव तक छोड़िए, मुझ पर कुत्तों ने हमला किया है। उस छलावे ने ऐसा फंसाया कि कुत्ते मेरी टांगें काट चुके हैं, मुझे उस गाँव में जाना है। अब वो आदमी कहने लगा, मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता। छलावा बेवकूफ़ बनाने के लिए रूप बदलता है। मुझे लगा कि तुम भी छलावे हो, चलो मेरे साथ, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करना, तुम्हारा खून ज़्यादा ना बह जाए, मैं तुम्हें शॉर्टकट दिखाता हूँ। अब वो पहलवान उसके पीछे पीछे। अब वो आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ, वो लठ ज़मीन पर मारता हुआ, सीटी मारता हुआ, जानवरों को डराता हुआ आगे बढ़ रहा। अब वो एक ऐसे रास्ते से निकाल रहा था कि वहाँ से थोड़ी सी ढलान थी। वहाँ तब उस आदमी ने कहा, देखो इस तरफ से निकलना होगा, ध्यान रखना, दूसरी तरफ थोड़े से खड्डे हैं, उस तरफ पैर नहीं रखना, यहाँ सपाट मैदान लग रहा है, यहाँ पर पैर रखो। इसके बाद अब वो पहलवान लड़खड़ाता उसके पीछे। अब वो जो आदमी था वो एक जगह घूमा और वो पहलवान फिसल कर सीधा खड्डे में। अब वो खड्डा ऐसा था जिसमें गंदगी पड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मलमूत्र था, ऐसी बदबू आ रही थी, और उस खड्डे में फिसल कर वो पहलवान गिर गया। जैसे ही गिरा सर टकराया और उसे वो बदबू आ रही, वो समझ गया ये क्या चीज़ है। वो कहने लगा, मुझे बचाओ। वो आदमी ऊपर खड़ा होकर हंसना शुरू हो गया। जब वो हंसता जा रहा था, पहलवान उससे मदद मांगता जा रहा था। कुछ समय बाद पहलवान समझा ये कौन है। अब वो पहलवान उसकी तरफ देख रहा, मदद नहीं मांग रहा, और ऊपर से वो आदमी जो असल में छलावा था फिर से उसे छलने के लिए आया था। ऊपर खड़ा होकर, बड़े चालाक हो,
बड़े शक्तिशाली हो, शर्त लगा कर आए थे, हरा दिया मुझे तो। वाह कैसी जगह पर खड़े हो, मैं तो हार गया, तुम देखो क्या अच्छे लग रहे हो। अब वो छलावे ने जो बेइज्जती की, पहली बार पहलवान की बेइज्जती कोई कर रहा था और पहलवान खुद शर्मिंदा था। उसे समझ में आ गया था ये जो ताकत है शरीर की, ये काम नहीं आती जब सामने वाले की बुद्धि आपके शरीर की ताकत से ज़्यादा तेज हो, ज़्यादा शक्तिशाली हो। आपका बस नहीं चलता। शरीर बुद्धि के सामने हमेशा कमज़ोर था, कमज़ोर रहेगा। और यहाँ छलावे की बुद्धि ज़्यादा तेज थी। और इसके बाद छलावा वहाँ से चला गया। अब छलावा वहाँ से गया, बड़ी मुश्किल से उस गंदगी से वो पहलवान निकला। अब शरीर गंदा, जैसे ही लड़खड़ाता लड़खड़ाता गांव के करीब पहुंचा, वहाँ एक कुत्ता गुर्राता हुआ उसे मिला जो उस पर भौंकने की कोशिश कर रहा। अब रात को ऐसा कोई आदमी गांव में आ रहा है तो कुत्ता तो भौंकेगा ही। अब उस कुत्ते की आवाज़ें सुनकर वहाँ झुंड में कुत्ते और आ गए और बाकी कुत्ते भी उस पर भौंकने लगे। अब वो डर रहा, चीख रहा, बाकी कुत्ते उसे भगा रहे। अब कुत्ते की भीड़ उसके पीछे और वो भागता भागता छिप रहा। और वो कुत्ता जो सबसे पहले भागा था वो एक जगह रुका और वहाँ पर वो देखे जा रहा। फिर से पहलवान को लगा ये क्या है, वो जानता है। वो बस भाग रहा बाकी कुत्तों से। एक बड़ी सी जो दीवार थी उस पर चढ़ गया। कुत्ते नीचे से भौंक रहे और वहाँ पर गांव वाले इकट्ठा हो गए कि यहाँ कोई चोर आया है। अब गांव वाले लठ बरसा रहे उस पहलवान पर। शरीर उसका तगड़ा था लेकिन ऊपर लगा हुआ वो हमारी इंसानी गंदगी थी, मलमूत्र था जो उसके शरीर पर लगा हुआ। अब वो क्या करता, वो उन लठ को खा रहा, माफ़ी मांग रहा। वो कुत्तों को गांव वालों ने भगाया। अब उस पहलवान को बांधना था। जब कोई चोर को पकड़ा जाता है तो उसे रस्सी से बांधा जाता है। अगली सुबह वहाँ पर जो पंचायत बैठती है और चोर को सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर बांधता कौन भाई, पूरे शरीर पर टट्टी लगी हुई थी। अब वो पहलवान खुद समझ नहीं पा रहा करूं तो करूं क्या। वो ज़मीन पर बैठ गया, घुटनों पर हाथ रखा और इसके बाद गांव वालों ने कुछ लठ बरसाई और समझ गए ये भी मजबूर सा लगता है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं मारा। अगली सुबह जब पानी डाला गया, उसे साफ़ किया गया, फिर उस पहलवान ने पूरी सच्चाई बताई। अब सारी सच्चाई गांव वालों को पता चली। वो पहलवान शर्मिंदा, अब जिससे शर्त लगाई थी वो हंस रहे, पूरा गांव हंस रहा, वो लड़कियां हंस रही और वो बुजुर्ग जो पहले भी उस छलावे से बुरी तरह से छले जा चुके थे, उन्होंने भी कहानियां सुनाई। अब कई गांव वाले अपनी कहानियां सुना रहे थे कि उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाया। तब जाकर पहलवान को थोड़ी तसल्ली हुई कि वो अकेला मूर्ख नहीं बना है, यहाँ पर बहुत लोगों को मूर्ख बनाया है उस छलावे ने, अलग अलग तरह से बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ थी। तब थोड़ा सा उसे एहसास हुआ कि सच में उसकी बुद्धि तेज नहीं है। और गांव वालों ने भी कहा देखो तुम पहलवान हो, तुमने शरीर तगड़ा किया है, बड़े शरीर का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग भी तेज हो गया है। पहलवान ने माफ़ी मांगी और समझा ये बात सच है, शरीर और बुद्धि अलग अलग चीज़ है, तगड़ा शरीर मतलब तेज बुद्धि नहीं होती। और इसके बाद अब वो जो लड़के थे वो पहलवान को सांत्वना दे रहे, देखो तुम्हारे साथ कोई ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है, हमारे बुज़ुर्गों के साथ इससे भी बुरा हुआ है, इससे भी ज़्यादा पिटे हैं वो। तो वो उनसे कहने लगा देखो यार, लड़कियों के सामने बेइज्जती हो गई। पहले ये लड़कियां मुझसे इम्प्रेस थी, हंस रही थी, देखो किस तरह से। अब वो मुझ पर बेइज्जती की नज़र से हंस रही, लेकिन तब उसे पता चला था वो लड़कियां सच में पहले भी बेइज्जती की नज़र से हंस रही थी। भैया इतना तगड़ा शरीर और इतना बड़ा पेट, वो इसलिए हंस रही थी कि इसे बच्चा होने वाला है, अब मर्दों को बच्चे होने लगे, ऐसे मजाक बनाकर हंस रही थी वो लड़कियां। जब बाद में पता चला वो पहलवान शर्मिंदा होकर उस गांव से चला गया। और आयुष्मान के दादा उसी गांव में रहा करते थे और आयुष्मान के दादा उन लड़कों में से एक थे जिसने उस पहलवान को फंसाया था। अब आयुष्मान के दादा ने ये कहानी आयुष्मान को सुनाई और आयुष्मान जी ने ये कहानी लिख भेजी हमें, और इसे अपने आवाज़ में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।
तो दोस्तों आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप इसे सच मानना चाहते हैं तो सच मान सकते हैं, अगर आप इसे झूठ मानना चाहते हैं तो झूठ मान सकते हैं, ये आप पर है। लेकिन कहानी सुनकर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रोमांचक कहानी है जो आपके दादा दादी, आपके नाना नानी किसी ने सुनाई हो, तो आप उसे लिख भेजें हमें। मैं अपनी आवाज़ में वो कहानी लोगों तक सुनाऊंगा और थोड़े से मज़ेदार तरीके से सुनाऊंगा। मैं नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दे रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, कहानी भी भेज सकते हैं और अच्छी कहानियों को मैं इस चैनल पर ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।